भाग 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति संरचना और शक्ति के बीच संबंध की एक उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। जाति संरचना और शक्ति के बीच संबंध भारतीय समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति एक सामाजिक वर्गीकरण है जो लोगों को उनकी जन्मजात विशेषताओं, पेशे और सामाजिक स्थिति के आधार पर बांटता है। इस संरचना के भीतर जाति आधारित असमानताएं न केवल सामाजिक पहचान को प्रभावित करती है, बल्कि शक्ति के वितरण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जाति संरचना के माध्यम से शक्तियों का वितरण किया जाता है। विशेष रूप से उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय के पास परंपरागत रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति रही है, जबकि निम्न जातियों जैसे शूद्र और दलित सामाजिक हाशिए पर रही है। जातिवाद की यह असमानता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समग्र रूप से समाज के शक्ति ढांचे में प्रभाव डालती है। जाति संरचना, पहला पॉइंट है जाति संरचना। जाति संरचना में आमतौर पर 4 प्रमुख श्रेणियां होती है। पहला है ब्राह्मण, श्रेष्ठ जाति। वे जातियां जो समाज में उच्चतम स्थान पर मानी जाती है और जिनके पास धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति होती है। क्षत्रिय, यह जाति युद्ध और शासक वर्ग से संबंधित होती है और यह शक्ति के संदर्भ में उच्च स्थान पर होती है। वैश्य, व्यापार, आर्थिक और वाणिज्य से संबंधित जातियां जो आर्थिक शक्ति रखती हैं। शूद्र, वे जातियां जो मुख्यतः श्रमिक वर्ग से संबंधित होती है और जिन्हें पारंपरिक रूप से समाज में नीचा स्थान दिया जाता है। इसके अलावा अछूत दलित वर्ग की जाति व्यवस्था के निचले स्तर पर माना जाता है, जिन्हें समाज में समानता का अधिकार नहीं मिलता था। जाति संरचना और शक्ति के बीच संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पॉइंट 1 है, सामाजिक संबंधों पर जाति संरचना का प्रभाव। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐसी संरचना है जो समाज के विभिन्न वर्गों को ऊंच नीच के आधार पर बांटती है। अक्सर समाज में विशेष अधिकारों और शक्तियों के मालिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां पारंपरिक रूप से धार्मिक और राजनीतिक शक्ति के प्रतीक मानी जाती है, जबकि दलित और पिछड़ी जातियां सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर मानी जाती है। पॉइंट 2 है, शक्ति का असमान वितरण। जाति व्यवस्था के तहत शक्ति का वितरण असमान होता है। उच्च जातियों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है, जबकि निचली जातियों को कमजोर दृष्टि से देखा जा सकता है, जो अक्सर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। पॉइंट 3 है, राजनीतिक शक्ति और जाति। जाति संरचना समाज में राजनीतिक सत्ता और नियंत्रण को भी प्रभावित करती है। उच्च जातियों के लोग अक्सर राजनीतिक संरचनाओं में प्रमुख होते हैं, जबकि निचली जातियों के लोग इन शक्तियों से वंचित रहते हैं। पॉइंट 4 है, शैक्षिक और आर्थिक शक्ति का प्रभाव। जाति संरचना शैक्षिक और आर्थिक संसाधनों के वितरण पर भी असर डालती है। उच्च जातियों को बेहतर शिक्षा, नौकरी तक पहुंच आसान होती थी, जबकि दलितों तक शिक्षा का पहुंचना कठिन होता था। हालांकि सरकारों के अथक प्रयास से अब काफ़ी सुधार हुआ है। पॉइंट 5 है, सामाजिक आंदोलन और जाति की भूमिका। भारतीय समाज में जाति आधारित असमानता के खिलाफ कई आंदोलन हुए हैं, जैसे कि अंबेडकर द्वारा दलितों के अधिकारों के संघर्ष। इन आंदोलनों का उद्देश्य जाति संरचना में समता लाना और शक्ति के बीच असमानता को खत्म करने के लिए संघर्ष और बदलाव आवश्यक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जाति संरचना जो शक्ति का है वो कैसे है। ब्राह्मणों को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित
इस प्रकार जाति संरचना और शक्ति के बीच गहरा संबंध है, जहां ऊंची जातियां अधिक शक्ति रखती है और निचली जातियां सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कमजोर स्थिति में रहती है। आइए हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष: जाति संरचना और शक्ति के बीच एक मजबूत संबंध है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। उच्च जातियों को विशेष शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हैं। इस असमानता को समाप्त करने के लिए समाज में बदलाव की आवश्यकता है ताकि सभी जातियों को समान अधिकार और अवसर मिल सके। हालांकि आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने जातिवाद के खिलाफ कई कानूनी प्रावधान किए हैं, जैसे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण, ताकि इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण प्राप्त हो सके। इसी के साथ हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न उत्तर का जो श्रृंखला सीरीज हमने चलाया है, आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। तो अगर इससे आप थोड़े से भी प्रभावित हैं तो और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।